हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए हैं आपके लिए बीपीएससी टीआरई पीजीटी मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यह एग्ज़ाम 26 अगस्त को हुआ था, जिसको टीआरई 1 के नाम से लोग जानते हैं। ये पहला बार एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी आयोजित किया था पीजीटी टीचर के लिए, और काफ़ी बेहतरीन सवाल पूछा गया था जो 11 और 12 के सिलेबस से था। इसी प्रॉब्लम का डिस्कशन हम कर रहे हैं। इसके पहले हम 9 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें लगभग 28 सवाल आपको बताए जा चुके हैं। आज आप उससे आगे देखिए, ये पार्ट 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 के रूप में आप देखिए 28 सवाल पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन्वर्स फंक्शन से ये सवाल पूछा गया। बेहतरीन सवाल, डायरेक्ट एनसीईआरटी का ये सवाल है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का। तो इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको रूट के अंदर का जो क्वांटिटी है इसको एक्सपेंड करना होगा, इसको सोल्व करना होगा। तो आप पहले इसको सोल्व कीजिए। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को आपको लिखना चाहिए सब मल्टीपुल एंगल में। तो 1 को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स हो गया। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, 1 को लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। और फर्दर जब आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, जो बाहर में निकलेगा मॉडुलस के साथ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। सिमिलरली अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू सेम यही हो जाएगा, बस यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। इस प्रकार से, चूँकि एक्स में कोई कंडीशन नहीं है और ऑप्शन भी उस प्रकार से नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर मॉडुलस को इग्नोर करके चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर में है, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिनोमिनेटर में है। दोनों के वैल्यू को हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2 माइनस ऑफ साइन एक्स बाई 2। अब आप यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये लाइन हो जाएगा आपका tan इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 में कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड कीजिए तो मिल जाएगा 1, और साइन बटा कॉस हो जाएगा tan, नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस tan एक्स बाई 2। अब यहाँ एक फार्मूला लगा दीजिए कि tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर क्या होता है? tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर होता है 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan एक्स बाई 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये पाई बाई 4 माइनस एक्स में ऊपर माइनस नीचे प्लस, प्लस कर दीजिएगा तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ये ध्यान देना है बात को। अब यहाँ पर लगा दीजिए फॉर्मूला कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा। ये सब के साथ लागू होगा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, सिमिलरली tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यही आपका आंसर होगा। tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, यानी पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, जो आपका ऑप्शन है आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है कि आप अच्छे से इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सवाल पूछा गया है। आपको एक जगह सवाल कर दिए हैं तो ये भी आपको सहूलियत होगा, आप वीडियो से ये भी एनालिसिस कीजिएगा। हर एक वीडियो में हमने प्रयास किया है कि एक चैप्टर से रिलेटेड सवाल को डाला जाए। तो आज हम इन्वर्स उठाए हैं, तो अभी तक 2 सवाल मिला है, और भी जो सवाल होगा उसको करेंगे। फिर पहले कम्प्लेक्स नंबर किया, फिर क्वाड्रेटिक किया, यानी 11th वाले पोर्शन को पहले किया। तो आपको एक एनालिसिस करने में भी बहुत मदद मिलेगा, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। हालांकि छोटा वीडियो बनाने का मेन कारण कुछ और है, हमारे पास सिस्टम पर्याप्त नहीं है, तो मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर करके भेजते हैं। तो मोबाइल का मेमोरी आधा घंटा का वीडियो बनाने पर हैंग करने लग जाता है, वहीं पर स्टॉप हो जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन इसके पीछे एक बात ये भी सत्य है कि अगर आप इसका फ़ायदा उठा लें तो ये बेहतरीन होगा, एनालिसिस आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे आज के सवाल में, आज के इस लेक्चर में इन्वर्स का सवाल होगा। अब आपको चाहिए कि TRE 2.0 में भी इन्वर्स का जो सवाल पूछा है उसको इसके आधार पर बना लें, और तब 7-8 प्रॉब्लम का कलेक्शन हो जाए, और 2-4-5 गो सवाल NCERT से बना लें, समझिए पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो आप चाहें तो हमारे साथ 1 महीना में तैयारी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ तो सब आपका है ही, बस एक बार देख लेना है और क्या। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4, इसका हल क्या है। अब आप बिलीव नहीं कीजिएगा, लेकिन ये सत्य है कि ये क्वेश्चन जो है NCERT के वर्कआउट से उठाया गया है। NCERT के वर्कआउट में है, डिजिट सहित हु बहू वर्कआउट में सवाल है NCERT का। मेरे पास अभी किताब रहता तो हम आपको दिखा देते। ये मिसलेनियस जहाँ शुरू होता है ना, उसके पहले वाला एग्जाम्पल में है ये। तो इस सवाल को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको सिंपली एक फार्मूला याद रखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये तब होगा जब एक्स वाई का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए, ये ध्यान देना है। अगर एक्स वाई का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है तो इसमें पाई जुड़ जाएगा, यानी पाई प्लस हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हम सवाल के सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू π/4। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू π/4। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि ये तब लागू होगा जब x इंटू वाई यानी 2x इंटू 3x ये होना चाहिए 1 से छोटा। दैट मीन्स 6x² इज लेस देन 1। इसका मतलब x² इज लेस देन 1/6। x² का जो मान है वो 1/6 से कम होना चाहिए। 2 3 जा 6x², x इंटू वाई ये लेस देन 1 होनी चाहिए। तो 6x² इज लेस देन 1, यानी x² इज लेस देन 1/6 x² का मान। तो x इज लेस देन क्या होना चाहिए 1/√6। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x यानी 5x बटा 1 माइनस 6x² इज इक्वल्स टू π/4। अब यहाँ से आप इन्वर्स हटा दीजिए तो इधर चला जाएगा tan, तो मिल जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6² बराबर हो जाएगा tan π/4। और tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी मिल जाएगा आपको 5x अपॉन 1 माइनस 6x² इज इक्वल्स टू 1, यानी 1 माइनस 6x² इज इक्वल्स टू 5x, यानी 6x² प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको फर्दर फैक्टराइज कीजिएगा तो मिल जाएगा 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1
इज इक्वल्स टू 0। अब इस दोनों में 6x कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, x प्लस 1। अब -1 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 1 बराबर होनी चाहिए 0, अर्थात x प्लस 1 एज ए होल कॉमन हो गया, इंटू एक्स 6x -1 बराबर 0। तो एक हो जाएगा x बराबर -1 और एक हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/6। x इज इक्वल्स टू 1/6, 1/6। तो x का वैल्यू 1/6 और -1 में कौन लेंगे, तो ध्यान दीजिए x का वैल्यू जब -1 ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 इंटू +1, -1 इंटू -1, तो ये 6 हो जाएगा जो 1 से कम हो जाएगा। लेकिन अगर x का वैल्यू आप 1/6 लेते हैं तो देखिए 2 3 जा 6 इंटू 1/6 का स्क्वायर यानी 1/6 हो जाएगा, जो 1 से कम है, 1 से कम है, यानी इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं था, यहीं से काम चल जाएगा, 1 से कम है। देख लीजिए जब x बराबर 1/6 रखिएगा तो 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 1/36, यानी ये देखिए 1/6 आ गया जो 1 से कम है। ये पूरा का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, तो x का वैल्यू यहाँ 1/6 होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा मिल गया, x का वैल्यू 1/6, यानी आंसर बी हो जाएगा। ये आपका आंसर बी हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/6, -1/6 तो होगा ही नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छा रहता इसमें तो एग्जामिनर आपको फंसा सकता था कि एक ऑप्शन -1 भी दे देता, तब लोग इसमें उलझते और मोर देन 1 आंसर मार सकते थे। तो इस टाइप का नहीं किया, आसान कर दिया। उम्मीद है कि ये सवाल आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सर्किल में जो बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और आपके इर्द गिर्द आज जान पहचान में जो +2 की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें एक बार मेरे बारे में ज़रूर बताइए, मेरे चैनल के बारे में बताइए, ऑफलाइन सेंटर के बारे में भी, क्योंकि आप जो समझेंगे और आप जो बताएंगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। देखिए इनवर्स से एक और सवाल आपको, देखिए एक चैप्टर से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, जरा इस सब का आकलन करते चलिएगा। इनवर्स से ये तीसरा सवाल है। क्वेश्चन है tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9, ये क्या होगा। तो आप पहले यहाँ पर लगा दीजिए फॉर्मूला कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, लेकिन ये शर्त है कि x इंटू वाई का वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए हम लोग लगा देते हैं फॉर्मूला, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9 है। पहले हम यहाँ लगा देते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, और ये tan इनवर्स 7/9 रहने दीजिए। अब ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 5 में से 3 जाएगा 2, अब 5 तिहाई 15 और 1 16 प्लस tan इनवर्स 7/9। अब आप देखिए ये 2 8 जाए 16 हो गया, तो मिल गया tan इनवर्स 1/8। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 7/9। अब यहाँ लगा जाएगा tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला। ध्यान देना है कि x इंटू वाई का मान 1 से कम होना चाहिए, तो ये 1 से कम हो गया क्योंकि न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो रेशियो 1 से कम होगा, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 1/8 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाई
1 माइनस एक्स इंटू वाई 1/8 इंटू 7/9। ये हो जाएगा tan इनवर्स 8 9 का एलसीएम हो जाएगा 72 और नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 72। तो एलसीएम से एलसीएम काट देते हैं तो ऊपर हो जाएगा आपका 9 प्लस 8 7 जा 8 7 56 और नीचे हो जाएगा 9 8 72 माइनस 7 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 56 और 9 65 और 72 में से 7 जाएगा 65 यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 1 यानी tan इनवर्स 10 π/4। और आप जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा, यानी आंसर हो जाएगा π/4 जो ऑप्शन है आपका ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ये भी इनवर्स का ही क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंशिएशन से रिलेट करके डेरिवेटिव से सवाल कर रहा है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या है। यानी निकालना है आपको डेरिवेटिव tan इनवर्स 2x का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो इस सब सवाल को डिटेल में बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको विदाउट कैलकुलेशन आप बना लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में 1 होता है। x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1 होगा, t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 1 होगा। तो आप देखिए ध्यान से, अगर इन्वर्स का फॉर्मूला आपको याद है तो इस सवाल को बनाने में पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों सेम चीज है। tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कहते हैं 2 tan इनवर्स x। साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी कहेंगे 2 tan इनवर्स x। तो सेम चीज का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। इसीलिए हम कहें कि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरा ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी के बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये और एक चीज़ के बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों सेम चीज़ है। अब देखिए ये और ये दोनों सेम चीज़ है कि नहीं, तो इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा 1। किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये आपका आंसर 1 हो गया। लेकिन बाय मेथड अगर आप बनाइएगा तो इस सवाल कैसे बनाइएगा, मान लेंगे कि u बराबर है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला तो तब भी वहाँ लिखेंगे, तो u बराबर ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x। और तब आपको u का डिफरेंशिएशन निकालना होगा x के रेस्पेक्ट में, तो du बाई डी एक्स बराबर होगा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर दूसरा फंक्शन v को मान लेते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपको मिल जाएगा 2 tan इनवर्स x। ये भी तो उसी का फॉर्मूला है। फिर v को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए dv बाई डी एक्स, तो 2 बाहर निकलेगा, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको निकालना है u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, यानी du अपॉन dv निकालना है। तो आप लिख सकते हैं du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स था 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dv बाई डी एक्स है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों सेम क्वांटिटी है, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। जो ऑप्शन क्या था, ऑप्शन आपका बी था। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इतना सवाल था, अब नहीं है। अगले क्वेश्चन को हम ले गए हैं 33 को इंटीग्रेशन से, क्योंकि इस सवाल को बनाने के लिए भी आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, या आप बना सकते हैं
विदाउट यूजिंग पेन। ये इंटीग्रेशन का बिल्कुल कंसेप्चुअल सवाल है, और कोई भी आदमी +2 अगर पढ़ा है तो इस टाइप का चीज़ उसको हर एक टीचर पढ़ाए ही होंगे, चाहे वो कहीं भी पढ़े हो। क्वेश्चन है समाकलन यानी इंटीग्रेशन 1 + x का पावर हाफ बटा 1 + x का पावर 1/3 इंटू dx के लिए किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि इस तरह का जब रेशनल टर्म रहे, रेशनल पावर रहे वेरिएबल पर, तो इसके एलसीएम को ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या करेंगे भाई, यानी x बराबर हम पुट करेंगे क्या, तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, यानी t के पावर 6 ऐसा मान लेंगे तो अपने आप सवाल बन जाएगा। तो c हो जाएगा x बराबर t के पावर 6। यहाँ यही ध्यान देना है कि एलसीएम ऑफ 2 और 3 हो गया 6, एलसीएम ऑफ 2 और 3 हो गया 6, तो उसी को पुट कर देंगे। जैसे √x रहता है तो हम लोग इसको मान लेते हैं t²। वैसे ही अभी यहाँ पर टर्म है, ऊपर में है 1 + x का पावर 1/2 और नीचे में है 1 + x का पावर 1/3। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट तब तक नहीं होगा जब तक हम x के पावर को कुछ मान न लें, तो x का पावर 6 मान लेना होगा। या आप कर सकते हैं कि पहले ही आप इसको पावर 6 में कन्वर्ट कर लीजिए, x के पावर 6 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए x के पावर 6 से, तो बड़ा बढ़िया चीज़ हो जाएगा। तो x का पावर 6 में ऊपर से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर 6 प्लस x के पावर 6 इंटू x के पावर 1/2। तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सवाल तो कह रहा है कि आप क्या प्रतिस्थापन करेंगे, प्रतिस्थापन क्या करेंगे, तो वही t के पावर 6 को मान लेंगे, x को मान लेंगे t के पावर 6, और अगर बनाना ही रहता तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो हम आज के इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।